हाई टाइकून्स इंडिया में बहुत सारे फूड ब्रांड्स हैं, लेकिन आज भी एक फूड ब्रांड या फूड बिजनेस को ऑपरेट करना और स्केल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक रेस्टोरेंट ऑपरेटर या बिजनेस के फूड ऑपरेटर को प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हाई कैपेक्स या हाई इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल लोड, अनरीजनेबल एग्रीगेटर कमीशंस। इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर पर। कस्टमर को जो खाना 150 रुपए का मिलना चाहिए वो मिलता है 250 से 350 रुपए का। जब इस प्रॉब्लम को हमने समझा तो अब हमने लॉन्च किया पिंक अदरक, इंडिया का अपना QSR ब्रांड। आज पिंक अदरक 2 जोन्स गुड़गांव और जयपुर में ऑपरेट कर रहा है। 12 लोकेशन के साथ हम लोगों ने 5 लाख मील्स ऑर्डर डिलीवर किए हैं अपने 1.5 लाख कस्टमर्स को। और इसी बैकबोन के साथ हम इस कैटेगरी को रीडिफाइन कर रहे हैं एक इनोवेशन के साथ। हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला फ्रेश मील वेंडिंग मशीन कैफे। मेरा नाम अंकुर है और मैं CEO फाउंडर हूं पिंक अदरक का। इससे पहले मैंने सिंगापुर में एक IT प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट किया जिसको एक्वायर किया फ्रेशवर्क्स ने 2020 मार्च में। अब क्योंकि हम टेक बैकग्राउंड से आते हैं, हमने एक टेक ड्रिवन रेप्लिकेशन इंजन डिजाइन किया है जिससे हम एग्जीक्यूट करते हैं पिंक अदरक को। हाय टाइकून्स, मेरा नाम है राजीव सिंह। मैं यहाँ पर ऑपरेशंस मैनेज करता हूँ। पिंक अदरक एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पर हम मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं या ऑपरेट करते हैं। हेलो टाइकून्स, आई एम अभिषेक और मैं यहाँ टेक संभालता हूँ। ऑपरेशंस में ह्यूमन डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम अपने किचन्स में एक इंटेलिजेंट मशीन हमने इंस्टॉल किया है जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा, हमने हमारा खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों में हमारी मदद करता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। और ये सब जर्नी का फाउंडेशन है हमारी मदर, जिन्होंने हमारी रेसिपी और प्रोडक्ट को सेटअप करने में और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट किया। 2030 के लिए हमारा टारगेट है 160 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना 100 लोकेशन से, और इसके लिए हमारी आस्क है 4.5 करोड़ एंड आपका सपोर्ट फॉर 8% ऑफ इक्विटी। By the way, I really like the name. थैंक यू सर। पिंक अदरक नाम ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? जब हम जयपुर में बैठे थे और फूड के बारे में सोच रहे थे, तब सामने डाइनिंग टेबल पे मम्मी का बनाया हुआ एक अचार पड़ा था जो कि अदरक से बनता है। वो अदरक को जब हम लेमन से ट्रीट करते हैं वो पिंक कलर दे देता है ऑटोमेटिकली। तो सर हमने बोला कि यार जब मम्मी इतने सालों से ये बना रही है पिंक अदरक, लेट्स कीप दिस एज अ नेम टू एक्चुअली गो फर्दर। Very nice. वो आपकी मदर हैं? या वो मेरी मदर है। आना मैम, शी इज 65। 65? हाँ, लेकिन वो 8 से 9 घंटे खड़ी रहती हैं, सेंट्रल किचन्स में ऑडिट करती हैं और आउटलेट्स में भी ऑडिट करती मैम हैं। आपके लिए तो मैं अच्छा, तो मॉम डेली इन्वॉल्व है? डेली सर। क्या बात है। आपको मैम प्राउड फील हो रहा है आज यहाँ पे मंच पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने छोटा सा काम अपने घर से हॉबी के रूप में करती थी, उसको मैंने फिर एवरीडे 9 से शुरू किया था, जिसको इन बच्चों ने आगे बढ़ाया है काफी। मुझे थोड़ा सा अपने रेवेन्यू कब स्टार्ट करा और उसके बाद रेवेन्यू नंबर्स, थोड़ा सा EBITDA मार्जिन, पैट थोड़ा सा बता दीजिए जरा। तो हमने 2021 में स्टार्ट किया, तो 2022 में जो हमारा रेवेन्यू था वो 86 लाख रुपीस था। 2023 में हमने रेवेन्यू को बढ़ाकर 2.7 करोड़ किया। उसके बाद 2024 में यही रेवेन्यू हमारा 6.7 करोड़ था। 2025 में हम 7.5 का रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं अभी और क्लोज करेंगे। और ये अक्रॉस कितने स्टोर्स के थ्रू आप कर रहे हैं? अब तक का जो रेवेन्यू है वो 4, 6 और 10 स्टोर के साथ में हमने ग्रो किया है। Day 1 से ही 6 ब्रांड्स लेकर आना, ये ऑपरेशनली काफी चैलेंजिंग नहीं होगा? मैम आप सही कह रहे हैं, ये ब्रांड्स हमारे पास Day 1 से नहीं थे। हमारा फर्स्ट ब्रांड था सत्वा, जिसको हमने ब्रेकफास्ट के लिए लॉन्च किया था। बट जब हमने इसको 3, 4, 5 महीने ऑपरेट किया विद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर्स आ रहे थे, तो हमें डिमांड्स आई प्रोडक्टिविटी लंचेस और डिनर की। तब हमने 9 मंथ्स के बाद एवरीडे 9 को लॉन्च किया। हमारा सबसे नया ब्रांड जो कि है वोकिंगो और वाइट बाउल सिर्फ 6 महीने पुराने हैं। तो मैम हमने पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट किया है अपने हर ब्रांड को और फिर उसको एक्सपेंड किया है। अंकुर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हर प्रोडक्ट की एक अलग वेंडिंग मशीन है या एक वेंडिंग मशीन है पिंक अदरक और उसके अंदर से आपका जब ब्रेकफास्ट निकलता है तो सत्वा की पैकेजिंग से निकलता है और बेवरेजेस निकलेंगे तो कोल्ड प्ले से निकलेंगे? सर इसमें 2 मॉडल है, एक QSR मॉडल और एक वेंडिंग मशीन कैफे। तो जो वेंडिंग मशीन कैफे है
उसमें बहुत सिलेक्टिव मेन्यू जाने वाला है। अभी आपकी ये मशीन ऑपरेशनल है? नहीं सर, ये डमी मशीन है। हम लोगों की मशीन कॉन्फ़िगरेशन स्टेज पे है अभी। कॉन्फ़िगरेशन तो अभी चलेगी नहीं चलेगी हमें नहीं पता। चलेगी सर, क्योंकि पीओसी तो हुई है। Q1 2026 में हम अपनी पहली वेंडिंग मशीन गुड़गांव में लॉन्च करेंगे। आप तो ये बताओ कि अभी कौन सा रेस्टोरेंट और कौन सा बिजनेस आपका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है इसमें से? 37% हमारा रेवेन्यू एवरीडे 9 से आता है। कि आपके मैच्योर स्टोर का एबिटा क्या है बिल्कुल। और जो नए स्टोर आपने खोले हैं उसका एबिटा क्या है? 100 रुपए पे हम 16 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट के बाद में हमारा डिडक्शन होता है एग्रीगेटर्स के साथ में, जो कि है 14 से 15 रुपए का। इसके बाद हमारा कॉग्स आता है जो कि है 30%, पेरोल 14%, रेंटल एंड द यूटिलिटीज इज 11%। हमारा फाइनल पैट रेंज करता है अर्ली स्टोर के साथ 11% पे। मेच्योर जो स्टोर होता है वो 14 से 19% तक जा रहा है। हमारा फर्स्ट स्टोर का पैट आज 19% है। Actually, it's pretty good because 20% is typically the benchmark of a good store. 10 स्टोर में से प्रॉफिटेबल कितने हैं स्टोर लेवल पे? सर अभी 10 स्टोर में से 7 प्रॉफिटेबल है और बाकी जो है वो -5.5 के आसपास पे एबिटा पे है इस वक्त। और उसको हम 2 से 3 महीने में, मतलब हम दिसंबर क्रॉस करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एक ब्रेक इवन आने में कितना टाइम पीरियड लगता है एक स्टोर का? मैम हम 9 मंथ्स बोलते हैं पैसिमिस्टिक, बट एग्रेसिवली वी हैव क्लोज्ड 6 मंथ्स एज अ ब्रेक। डेटा वाइज कितने महीनों में आया ऑन एन एवरेज? 6 से 9 मंथ्स। ये जो प्रोडक्ट है धनवान के लिए या मिडिल क्लास के लिए या गरीब के लिए? सब प्रीमियम मिडिल क्लास, गांव वाले के या शहर वाले के? शहर वाले के लिए। लेकिन आप तो गुड़गांव में हैं। सर हम गुरुग्राम में। मैं सवाल कुछ पूछा ही नहीं था क्योंकि मल्टी ब्रांड, अंडर वन ब्रांड, मल्टी कुसाइन, बहुत कंफ्यूजिंग। इसमें ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। एक प्रोडक्ट पकड़ो, अग्री। एक चैनल पकड़ो, एक टारगेट ऑडियंस पकड़ो, इसमें बहुत बढ़िया बना सकता है। ये मेरा इनपुट्स है। सारे ऑर्डर एग्रीगेटर से ही हैं या फिर आपके डायरेक्ट भी हैं? 60% ऑर्डर हमारे ऑनलाइन है, 40% D2C है। अब उस D2C में 2 फंडामेंटल्स हैं। एक वो कस्टमर जो आउटलेट पे और स्टोर पे आता है, और दूसरा हमारा ऐप है खुद का, जिससे हम ऑर्डर को सेल्फ डिलीवर भी करते हैं। आपने अपना टोटल आपने कितना पैसा डाला है शुरू से लेके अभी तक अपना? मैं 19 करोड़ डाल चुका हूँ। 19 करोड़? यस, 19 करोड़। वाओ। पैसा सबसे ज्यादा गया कहाँ पे? सर एस्टेब्लिशिंग द सेटअप, द सेंट्रल किचन एंड द QSRs, तो वहाँ पे पैसा लगा हमारा। एक सेंट्रल किचन करने के लिए हमें 1.25 करोड़ रुपए लगते हैं। तो आप बूटस्ट्रैप नहीं हो यार, आप तो सबसे बड़े टाइकून खुद हो। खुद हो। काफी कन्विक्शन लगता है 19 करोड़ खुद का डालने के लिए। कन्विक्शन है मैम, कन्विक्शन है। ये 19 करोड़ आपके अकेले के हैं या फाउंडिंग टीम के और भी? मेरे अकेले के। वेल डन यार। देखो कन्विक्शन के पीछे वो कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आपने एक्चुअली में करा है। वेल डन। मार्केट से भी हम स्कोर्स ले लेते हैं ना। आई एम जस्ट विशिंग कि खाना टेस्टी हो।